नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन सीरीज में भारत की वनस्पतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वनस्पति कहते किसको हैं। तो देखिए, पौधों के समूह को वेजिटेशन या वनस्पति कहा जाता है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, बढ़ते और नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां या वन पाए जाते हैं। इन्हीं वनों के बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह जो वन है भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं, है ना। इसको जो है कि सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। यह जिन क्षेत्रों में वार्षिक तापमान 20 डिग्री से अधिक और वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन और डेंस ऊंचे होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी ये पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदापर्णी वन को भी दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? तो वर्षा के आधार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, इस प्रकार के वन जो है कि सदा हरे भरे होते हैं, जबकि दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय, आपको पहले भी बताएं कि ये सदाबहार वन सघन वन होते हैं। इसी के चलते ये जो है कि ज़्यादा व्यावसायिक महत्व के होते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको बात यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में प्रमुख वृक्ष में सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड, शीशम, आयरनवुड जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां अलग अलग समय पर उगती है और अलग अलग समय पर झड़ती है। इसीलिए ये जो है कि हमेशा क्या होते हैं, सदा हरा भरा रहते हैं। दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, या इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में 19.7% भाग पर ये वनस्पतियाँ या वन उपस्थित हैं। ये प्रायः 100 से जो है कि 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है और ये पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान पर, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में और हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। मैप पर भी देखिए। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्षों में सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ, बैर, आंवला, सेमल, कुसुम आदि पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सागौन जो है, जिसे टीक भी कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुल सागौन वृक्षों का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में ही मिलता है। दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों, भारत में यह 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ उपस्थित हैं। ये प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का ही विस्तार मिलता है। प्रश्न में हमेशा पूछते रहता है।
ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष में आम, शीशम, बबूल, चंदन, अक्सलवुड, बेल, खैर, पलास, तेंदुपत्ता प्रमुख वनस्पति है। दोस्तों, इन वृक्षों में चंदन सबसे प्रमुख वृक्ष है। यह जो है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन, यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों का सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये नीलगिरी पहाड़ी है और यहीं से हम लोगों को चंदन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ इम्पोर्टेंट बात और एक जानने वाली है कि केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों में ही प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो केरल में ही पाया जाता है। ठीक है। मरुस्थलीय वन, एरिड फॉरेस्ट, इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। ये मरुस्थल वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा में, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वन उपस्थित है। इनमें मुख्यतः बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस, बेर, खैर, नीम, पलास आदि आते हैं। इनमें खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं डेल्टाई वन। इन्हें दलदली वन या ज्वारीय वन या टाइडल वन भी कहते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पे इसे हम लोग अनूप वन के भी नाम से जानते हैं। ये डेल्टाई वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता के कारण इस प्रदेश में उगने वाले वनों को सुंदर वन कहा जाता है। डेल्टाई वनों में मैंग्रोव वन, सुंदरी, केवड़ा, बेंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोध के काम करते हैं, यानी कि चक्रवातों के प्रभाव को ये कम करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद है गुजरात में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। भारत में हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय वनों का विस्तार मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय के पर्वतीय श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद में 1000 से जो है कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं, जबकि 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोनधारी सदाहरित वन पाए जाते हैं, जबकि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। 4000 से 6000 के मीटर के बीच वनस्पतियों का अभाव हो जाता है और यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें रोडोडेंड्रम, स्प्रूस, फर्न जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, पर्वतीय वनों में प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिफर जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष बैतुला यूटिलिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पेड़ के सफ़ेद छाल प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी, इसीलिए इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को भोजपत्र कहते हैं। दूसरा वनस्पति प्रमुख है चीड़।
चीड़ का वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ में लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो तारपीन के तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग होता है। अगला जो प्रमुख वनस्पति है सिल्वर फर, इसका उपयोग माचिस की तिल्ली एवं कागज बनाने में होता है। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष में पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख वृक्षों और वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। इनमें से अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है। खैर वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। आप जो पान खाते हैं, यानी पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है वो इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा हमारा प्रमुख वृक्ष है पलास। इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं और इन आकर्षण फूलों के कारण इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फायर भी कहा जाता है। इस वनस्पति की प्रमुखता पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इसीलिए इसे झारखंड का राजकीय पुष्प के नाम से भी जाना जाता है और यह झारखंड के राजकीय पुष्प है। अगला जो वनस्पति है फर्न, ये पौधे की वह किस्म है जिसमें ना तो फूल होते हैं और ना ही बीज। इस तरह के पौधे संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए मिलते हैं। ये देखिए, यह है हमारा फर्न। अगला हमारा है तेंदू। तेंदू वृक्ष भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आती है। बीड़ी जो पिया जाता है उसका उपयोग इसी तेंदू पत्ता से किया जाता है। नोट: भारत में सबसे ज़्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, लगभग 33%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक और है, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापर्णी, सदाबहार वन, पर्णपाती, पतझड़ वन का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा भारतीय वन नीति या राष्ट्रीय वन नीति के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति भारत में आने से पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। 1894 में लॉर्ड एल्गी द्वारा वायसराय जब हुए थे, तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया। इस नीति के तहत भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभागों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसे 1988 में संशोधन करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इस वन नीति का लक्ष्य जो था, भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना, वनों का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में वृक्षों यानी वृक्षारोपण में वृद्धि करना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है। वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। इसका कार्य जो है वन अनुसंधान, फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, वन रेंजरों का प्रशिक्षण करना। दूसरा संस्थान जो हमारा है भारतीय वन सर्वेक्षण,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यह संस्थान भारत में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल के अंतराल पर भारतीय वन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अभी नया रिपोर्ट 2021 में आया है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितनी वन में वृद्धि हुई है, कमी हुई है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।